बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 निशानियाँ जो अल्लाह के पाक पैगम्बर ने बयान फरमाई, उनमें से आखिरी निशानी ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत का पिछला हिस्सा पहले लोगों को लान तान से याद करने लगेगा। अल्लाह पाक माफ फरमाए। यानी उन लोगों को बुरा भला कहा जाने लगेगा। अब देख लें, आज हर शख्स अपने आप को अक्लमंद, फकीह और मुज्तहिद समझता है, और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, आइम्मा मुज्तहिदीन और बुज़ुर्गान दीन को तानो तशनी का निशाना बना रहा है। तो इस वक्त सुर्ख आंधी और जमीन में धंसने और शक्लों के मस्क बिगड़ने का इंतजार करो। एक रिवायत में कुछ ज़ैद अल्फाज आए हैं कि सुर्ख आंधी, जलजला, जमीन में धंसने, शक्लें बिगड़ जाने, आसमान से पत्थर बरसने और तरह तरह के लगातार अजाबों के आने का इस तरह इंतजार करो जिसे जैसे किसी हार का धागा टूट जाने से मोतियों का तांता बन जाता है। जिस किस्म की परेशानियां, हवादिस और मसाइब आज हम पर नाजिल हो रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को 1400 साल पहले आगाह कर दिया था, और साफ साफ अल्लाह के पाक पैगम्बर ने बतला दिया था कि खुदा की नामफरमानी से दुनिया में मसाइब आते हैं, इसकी फरमाबरदारी से कामयाबियां हासिल होती हैं। फिर आपने ये भी बतला दिया था कि खासकर गुनाहों पर खास किस्म के हवादिस और मसाइब आते हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 निशानियां बयान फरमाई कि अगर ये मेरी उम्मत में पैदा हो जाएं तो फिर उस वक़्त अल्लाह के अज़ाब आएंगे। 15 की 15 निशानियां मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान कर दी हैं। ज़रूर इनको सुनिए, फिर फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।